लगता है कि जो समीकरण है महागठबंधन को लेके, हो सकता है कन्हैया कुमार की वापसी होगी और उस समय तब फिर गिरिराज सिंह यहाँ से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि सपोर्ट होना चाहिए एक वोट बैंक की, जहाँ की राजनीति होना चाहिए। तो आप और मोदी जी का जो वोट बैंक का जो रणनीति था कि जहाँ जहाँ उनका स्टेट है, जो उनका मतलब वो कह सकते हैं जहाँ जहाँ उनका मतलब क्षेत्र है, वहाँ क्या है कि वहाँ ज़्यादा उनको वोट मिल रहा है। आप तो देखिए यहाँ से सेंट्रल पर से तो आप हट गए, यहाँ से स्टेट में से तो हट गए, तो ऑटोमेटिकली जो 40 जो सीट कहा जाता है उस पर ऑटोमेटिकली सभी विधायकों पर ये होगा, वोटिंग जो है शिफ्ट करेगा। पहले जेडीयू और बीजेपी का जो है वो सीट शेयरिंग हो रहा था, तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट होगा वो ऑटोमेटिकली जनता की महंगाई की मार से वो शायद हार सकता है। तो अब यहाँ पर कन्हैया कुमार जो है फिट बैठते हैं, जहाँ पर वो कन्हैया कुमार जो है अगर कोशिश करेंगे, पिछले बार तो कन्हैया कुमार नए थे फिर भी एक अरसा तक नहीं था उनके पास, लेकिन ये एक बोल सकते हैं जनता के सवाल में होगा कि तनवीर हसन जी, लेकिन तनवीर हसन जी के लिए क्या होना चाहिए कि तनवीर हसन जी वरिष्ठ नेता है, तो वो हो सकता है कि राज्यसभा राज्य मंत्री में चले जाए। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुकी है और बिहार में ताजपोशी भी हो चुकी है, जहाँ पर यहाँ पर फिर से 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार जी और दूसरी बार जो है डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला है तेजस्वी यादव को। हमारे बीच कमल किशोर जी हैं बेगूसराय खबर से, और मैं तो फॉब न्यूज़ से हूँ। और आज चर्चा होगी कि क्यों और ये जो परिस्थिति आखिर क्यों बनी है, और सरकार जो है आखिर अचानक ऐसे क्यों बनी, 24 को लेके बनी या 25 को लेके बनी, और इस सरकार बनने से क्या 24 में इफ़ेक्ट होगा या क्या 25 में इफ़ेक्ट होगा, और क्या ये आने वाले सभी चुनावों को किस तरह से इफेक्ट होगा। खासकर नगर निगम चुनाव भी होगा, और सबसे बड़ी बात है अगर ये विधानसभा की जो सीट कही जाएगी, जो समीकरण कही जाएगी, वो किस तरह से चेंज होगी। क्योंकि देखिए सब जगह का बात है, जबकि हर जगह का बात है जिला। देखिए बात तो करना चाहिए मुझे कि बेगूसराय के भी मुद्दे पे, बेगूसराय में देखा जाए कि बेगूसराय में इस जो बदलाव हुआ है महागठबंधन को लेकर के, तो इससे बेगूसराय के सातों विधानसभा सीट पर क्या असर पड़ेगा। और आगामी आप देख रहे हैं कि 24 को लेकर के प्लानिंग बहुत सारी पार्टी बना रही है, तो इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। देख सकते हैं कि आपने कहा कि 2015 में, आपको बताते चले कि 2015 में जब महागठबंधन की सरकार थी तो सातों विधानसभा का जो सीट है वो महागठबंधन को गया हुआ था। बिल्कुल। लेकिन 2020 में जब चुनाव हुआ तो उस समय जेडीयू और एनडीए का गठबंधन था, जिसमें 3 सीट जो है एनडीए की तरफ चला गया और कुछ सीट जो है बच गया महागठबंधन के पास में। अब अगर हम क्षेत्रीय पार्टी जैसे बेगूसराय की बात हम चर्चा करेंगे तो महागठबंधन में क्या स्थिति बनेगी, और आगने वाले चुनाव में 25 की से पहले अब हम 24 की ही बात करते हैं, 24 की बात हम करेंगे तो देख सकते हैं कि उस समय आपको याद होगा, हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, 2020 में जिस तरह से परिणाम आया था तो कुछ परिणाम आश्चर्यजनक था, जैसे बेगूसराय था, बछवाड़ा था और आपका मटिहानी था, तो मटिहानी भी आश्चर्यजनक था, बेगूसराय भी आश्चर्यजनक। बात चार से तो पहले हम इस तीनों से आने से पहले हम आते हैं लोकसभा चुनाव पे। इसका क्या असर पड़ेगा आपको लोकसभा में 2024 में क्या असर पड़ेगा? 2024 में देखा जाए कि असर ये पड़ेगा, आपने पिछले चुनाव में देखा था और इस खास करके ये चुनाव में अभी अगर कन्हैया कुमार को अगर कांग्रेस से टिकट दिया जाता है, कांग्रेस अगर चाहते हैं कन्हैया कुमार लड़ने के लिए, या मुझे लगता है कि महागठबंधन से कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे वो आपका परवत्ता विधायक, हम खगड़िया चले जाएंगे, खगड़िया से परवत्ता विधायक अगर आते हैं, कुछ लोग चर्चा करते हैं चाय दुकानों पर जब हम बैठते हैं तो बहुत सारे चर्चा में वो है खगड़िया वाले यहाँ क्या करेंगे, खगड़िया वाले यहाँ इसलिए आएंगे कि वो अगर वो महागठबंधन से आते हैं प्रत्याशी, मगर जेडीयू के पाले में ये सीट जाता है तो ये सीट जो है कुछ लोग जो बोलते हैं चाय दुकान पे, चाहे वो वरिष्ठ उनके पार्टी के कार्यकर्ता क्यों ना हो, वो बोलते हैं कि अगर जेडीयू के खाते में अगर ये सीट जाता है बेगूसराय तो कन्हैया कहाँ जाएंगे फिर? अगर यही तो देखा जाएगा कि इसमें कन्हैया का क्या रोल है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे ना। तो अगर कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि एमएलसी के चुनाव में जिस तरह संजीव कुमार ने जगह जगह खास करके हर एक पंचायत में, हर एक वार्ड में जा करके उन्होंने घूमा और वहाँ पर जो है अपना पकड़ बना लिया है। तो अगर ये जेडीयू के खाते में अगर जाती है, अगर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जेडीयू का सीट कंफर्म हो जाता है। तो क्योंकि आप इस तर्ज से जेडीयू कह रहे हैं क्योंकि उस समय ललन सिंह जो है यहाँ रह चुके थे और पूर्व में मुनाजिर हसन जेडीयू से रह चुके हैं, तो आप जेडीयू की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो समीकरण है महागठबंधन को लेके, हो सकता है कन्हैया कुमार की वापसी होगी और उस समय तब फिर गिरिराज सिंह यहाँ से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि सपोर्ट होना चाहिए एक वोट बैंक की, जहाँ की राजनीति होना चाहिए। और मोदी जी का जो वोट बैंक का जो रणनीति था कि जहाँ जहाँ उनका स्टेट है, जो उनका मतलब वो कह सकते हैं जहाँ जहाँ उनका मतलब क्षेत्र है, वहाँ क्या है कि वहाँ ज़्यादा उनको वोट मिल रहा है। आप तो देखिए यहाँ से सेंट्रल पर से तो आप हट गए, यहाँ से
स्टेट में से तो हट गए, तो ऑटोमेटिकली जो 40 जो सीट कहा जाता है उस पर ऑटोमेटिकली सभी विधायकों पर ये होगा, वोटिंग जो है शिफ्ट करेगा। पहले जेडीयू और बीजेपी का जो है वो सीट शेयरिंग हो रहा था, तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट होगा वो ऑटोमेटिकली जनता की महंगाई की मार से वो शायद हार सकता है। तो अब यहाँ पर कन्हैया कुमार जो है फिट बैठते हैं, जहाँ पर वो कन्हैया कुमार जो है अगर कोशिश करेंगे, पिछले बार तो कन्हैया कुमार नए थे फिर भी एक अरसा तक नहीं था उनके पास, लेकिन ये एक बोल सकते हैं जनता के सवाल में होगा कि तनवीर हसन जी, लेकिन तनवीर हसन जी के लिए क्या होना चाहिए कि तनवीर हसन जी वरिष्ठ नेता है, तो वो हो सकता है कि राज्यसभा राज्य मंत्री में चले जाए। मुस्लिम से भी आते हैं तो वोट बैंक के, तो तनवीर हसन को नहीं, लेकिन हो सकता है कन्हैया कुमार को मिल सकता है। देखिए, अगर तनवीर हसन को दे दिया जाएगा ये सीट, तो मुझे लगता है कि पहले की जो स्थिति थी और खास करके अभी जो बेगूसराय में चल रहा समीकरण जो है वो आप देख सकते हैं कि एक क्रेडिट की होड़ लगी हुई है। वही देखा जाए कि राकेश सिन्हा जो राज्यसभा सांसद हैं, कुछ लोग तो यहाँ तक कह दिया कि भविष्य का आने वाला सांसद वही रहेंगे। अच्छा। तो इस तरह अगर देखा जाए कि राकेश सिन्हा को अगर जो सीट दे दिया जाता है बेगूसराय से भाजपा के पाले से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो निकल पाएंगे, लेकिन वहीं नहीं निकल सकते हैं। अब नहीं निकल, अब मुश्किल है कि जेडीयू की सीट तो एक तरफा महागठबंधन से आ गई, और यही हाल अब हम आते हैं विधानसभा में, जहां पर अब आई है जब 7 सीट है। देखिए, जैसे सबसे पहले आता है तेघरा के रामरतन सिंह जी, तो उनकी जो उम्र है हो सकता है पार्टी उनको रखे अगले बार में, या ना रखे, क्योंकि 50,000 या 40,000 वोट से वो जीते हैं, तो वो चलिए वो तो खाते महागठबंधन में आ गए। फिर आते हैं कि ललन यादव जी का जो साहेबपुर कमाल है, उनकी जो है वहां पर तो शुरू से चलते आ रही है, खतियानी हो गया एक तरह से बोल सकते हैं, खतियानी हो गया, खतियानी बोल सकते तो हैं। वो हम मान सकते हैं कि उनकी मतलब ये हो गई। अब आते हैं चेरिया बरियारपुर पर से, वहाँ राजद का सीट है, वोट बैंक है, वहाँ एक जातीय समीकरण है। अगर जो उम्र देखा जाता है विधायक जी का, जैसा उम्र है उस विधायक जी में उम्र में मुझे लगता है कि वो शायद नहीं करे, नेक्स्ट टाइम वो बदल सकता है, लेकिन वो भी राजद के और महागठबंधन के में आए। अब हम आते हैं इधर पासवान जी का, जो कि आपका बखड़ी के है, तो वो एक टर्म और कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो युवा है और काम भी कर रहे हैं। युवा तो नहीं है मुझे लगता है, लेकिन उनका क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र के वजह से छवि है, और मुझे लगता है क्षेत्र की वजह से वो इस बार भी बरकरार रहेंगे। वहीं आप बात करेंगे बछवाड़ा की, बछवाड़ा में, तो बछवाड़ा वहाँ पे सुरेंद्र मेहता जी का टिकट कट सकता है, क्योंकि वहाँ पे आप देख सकते हैं कि गरीब दास वो अभी जो निर्दलीय में आए थे, और आप इनको अवधेश राय को देख सकते हैं। तो ये अवधेश राय कहा जाए कि ठीक है अच्छा काम किए थे, सीनियर हो गए हैं, सीनियर हो गए, वो उनका अब एज हो गया है, तो वो अब चलने लायक नहीं रहेंगे। कुछ लोग हमारे साथी भी कमेंट करेंगे कि उनका एज हो गया, उससे आपको क्या मतलब है? तो मतलब है, देखिए नहीं तो राजद, देखिए उसमें जो कांग्रेस जो है पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में जहां पर गरीब दास को जो है अपना उम्मीदवार जो है नहीं घोषित कर पाई थी, तो वो निर्दलीय खड़ा हुए अपने मत दिखाया कि हम अकेले कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगली बार गरीब दास का जी का तो फाइनल है। अब हम आते हैं 2 सीट बेगूसराय। अभी आप कह रहे थे गरीब दास फाइनल है, गरीब दास कैसे फाइनल हो जाएंगे? वहाँ से तो और भी टिकट के दावेदार हैं। नहीं तो गरीब दास जी का समीकरण अच्छा है, जब निर्दलीय में आए हैं तो कांग्रेस हो सकता है। हम पार्टी के आधार पर देखें तो कैसे आप गरीब दास, भक्त चरण दास जी जब यहाँ पर आए थे तो उनके समर्थक सबसे ज्यादा थे गरीब दास के, और उनके पार्टी के लोगों ने कहा कि हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व में ये गलत फैसला लिया कि कांग्रेस को वहाँ से टिकट मिलने चाहिए थे। ये तो चलिए यहाँ पर आ गया। अब वहाँ पे कहा गया था, आप भी भली बात जानते हैं इस चीज़ को, कि वहाँ पे गरीब दास को बच्चा बोल करके जो है वो छाट दिया गया था। लेकिन सबसे बात देखा जाए कि बच्चा अगर गरीब दास है तो उनको वहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि उनके पिताजी भी केंद्र में रह चुके हैं, राज्य में रह चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, उनके छवि को देखा जाए उस आधार पर उनको देना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे आप एक तरह विश्वासघात बोल सकते हैं, जिस तरह से एमएलसी के चुनाव में देखा गया था कि गिरिराज सिंह के द्वारा गिरिराज सिंह पर आरोप लगाया जा रहा है। कितना सही है इसका भी मैं पुष्टि नहीं करना चाहूँगा कि भीतरघात की बात कही जा रही थी, रजनीश कुमार जी को जो है चुनाव हरवा दिया है वहीं पे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस पर भी हम ये बड़ी सोचनीय विषय है, इस पर आप सोच सकते हैं कि कैसे वो देखिए वो सोशल मीडिया और कुछ लोग जो पार्टी के लोग हैं जहाँ पर एमएलसी चुनाव की प्रक्रिया को समझ नहीं पाए, जहाँ पर डायरेक्ट जो है पैसों का खेल चलता है, डायरेक्ट एमएलसी चुनाव में मत जो है वो जीते हुए लोग देते हैं, धन बल का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें जिनका धन ज़्यादा उसमें बल ज़्यादा, अब जो ज़्यादा धन पे रह पाए, जो ज़्यादा बल पे थे तो वो चले गए। इसमें डायरेक्ट जो है मुझे लगता है कोशिश हुई थी, क्योंकि रजनीश जी ने कई मंत्रियों को यहाँ बुलाया, लेकिन एक वहाँ पर हार मिली, उन्होंने स्वीकार किया। रहा बात भीतरघात की तो वो सब विषय चर्चा है। तो अब हम आते हैं विधानसभा के 2 सीट पर, जहाँ सबसे बड़ी सीट की थी राजकुमार जी जो कि मटिहानी के थे, और अभी जो है दूसरे सीट कुंदन सिंह जी पर। तो पहले आते हैं कुंदन सिंह जी पर। ये जो सीट है बहुत महत्वपूर्ण सीट है, जहाँ पर कुंदन जी ने बहुत
अलग तरीके से जीत कर वो आए, जबकि विधायक अब तो खैर सोचिए कि महागठबंधन के हो गए 5 विधायक और 2 विधायक हो गए एनडीए भाजपा के, एनडीए तो खत्म हो गया, भाजपा के हो गए। तो अब लगता है कि 5 एक तरफ 2 एक तरफ, जिसमें से मुझे लगता है कि कुंदन जी में टफ कंपटीशन आने वाले समय में होगा, क्योंकि उस समय तो जेडीयू के कुछ वोटर थे, कुछ वोटर मान लीजिए ये एनडीए के वोटर थे, कुछ जेडीयू के प्राइम थे, कुछ मतलब जो है वोट शिफ्ट हुआ था। लेकिन अब बेगूसराय विधानसभा में कोई एक नया मतलब कि प्रत्याशी अगर उठ के आता है खासकर विधानसभा से, तो हो सकता है कि बीजेपी की जो महंगाई वाली मार थी कहीं इसमें नहीं लग जाए। देखिए, महंगाई की मार तो पूरे विश्व में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, लेकिन देखा जाए ये कि कुंदन जी जो यहाँ वर्तमान में जो विधायक हैं वो किस तरह से उन्होंने इस बार जो है जीत हासिल किया। और देखा जाए कि कोई भी उस समय जो था बेगूसराय में ऐसा कोई भी प्रत्याशी नहीं था, और देखा जाए कुछ लोग यहाँ तक बोलते हैं कि मैनेज किया गया है, तो इस बात को हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जब मैनेज किया गया और देखा जाए आने वाले समय में एक बेगूसराय से ही निर्दलीय प्रत्याशी रहा करते थे, निर्दलीय प्रत्याशी थे राजेश जी भी 16-17 हजार। तो अभी अब देखा जाए कुछ लोग तो यहाँ तक उन पे कहा गया था, उन पर टिप्पणी की गई थी कि वो जो है साइलेंट प्रत्याशी हैं जेडीयू के। तो अभी अगर वो सामने उभर करके आते हैं, और सारे प्रत्याशी हैं, अभी जो बीजेपी से ही बहुत, हाँ बीजेपी से बहुत सारे प्रत्याशी हैं। अगर जेडीयू अगर राजेश कुमार को टिकट देती है तो मुझे नहीं लगता कि कुंदन कुमार जो है वो उनके सामने टिक पाएंगे वोट बैंक की राजनीति में, अगर देखा जाए तो। हाँ, क्योंकि वो निर्दलीय थे, पार्टी के हिसाब से उनको टिकट नहीं था, फिर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन मुझे लगता है कि अमिताभ भूषण जी जो पद यात्रा कर रही है वो भी तो मुझे लगता है टिकट की दावेदार होगी। नहीं, वो इसलिए टिकट की दावेदार नहीं होगी कि बहुत सारे आप जब घूमते होंगे, खास करके बेगूसराय में एक हड़ताली चौक जो है वो बहुत फेमस है, ठीक है, तो वहाँ पे पत्रकार और बड़े बड़े ज्ञानी नेता जो है वहाँ पर बैठते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, वहाँ पर बैठते हैं और इसी चीज़ की चर्चा करते हैं। देखा जाए कि एक तरफ उनका एज भी हो गया है, अमिताभ भूषण जी का एज हो गया है, और दूसरी बात है कि कौन कांग्रेस में एज हो गया है, तब तो कौन लड़ेगा कांग्रेस के पास? तो बेगूसराय से मुझे लगता है कि बेगूसराय में ऐसा कोई भी नहीं है। बेगूसराय में एक प्रत्याशी थे, वो अभी मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुझे तो पद का कुछ लालच ही नहीं है। तो इस ऐसे में देखा जाए कि अगर महागठबंधन की ओर से जेडीयू के प्रत्याशी हो जाएंगे फिर तो एक देखिए आप, चलिए आप कहना चाहते हैं कि विधानसभा आने वाले समय में मतलब बेगूसराय विधानसभा भी हाथ से निकल सकती है बीजेपी की, यही कर सकते हैं। तो चलिए हाँ, ये बिल्कुल है। अब आते हैं मटिहानी विधानसभा की, जहाँ पर सबका नज़र है कि वहाँ पर अक्सर कहा करते थे कि राजकुमार जी जब पहले उससे चिराग पासवान के पार्टी से जब वो थे, जब कह सकते हैं कि रामविलास लोजपा से थे, जब एक टिकट लोजपा को आई थी तो वो गए थे फिर नीतीश कुमार जी के तरफ। तब उनके जो कुछ समर्थक है वो कहे विश्वासघात हुआ है हमारी जनता के साथ, अगली बार हम इनका जवाब देंगे। जिस तरह से आप अभी आप देख रहे होंगे, जिस तरह से गिरिराज सिंह का पोस्ट आ रहा है, उनका जो भावनाएं थी, जो भाजपा को लेकर के वो सोच उनका था, उनके कार्यकर्ताओं को वो दर्द अपने आईडी के जरिए जो है वो झलकाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और खास करके मैंने देखा कि पिछले बार भी जब सरकार जब बदलाव एनडीए के पाले में जब चली गई थी और महागठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन उसको जो है 22 महीने के बाद जो है वो एनडीए में तब्दील कर दिया गया था। उस समय तो इस तरह का कोई भी जो है नहीं पोस्ट आ रहा था उनका। और देखा जाए कि अभी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये तो मत तो अपना अधिकार है। राजकुमार जी के साथ क्या हुआ कि वो पार्टी वो चेंज किए थे, कुछ वोटर जो थे जैसे महागठबंधन के वोटर उस समय कहा जाते थे, वो उनको भी वोट बैंक उनको शिफ्ट हुआ था। लेकिन अब क्या है कि लोग जब वो एनडीए में थे, राजकुमार जी की पार्टी तो शायद एनडीए में थी। जाए कि राजकुमार जी आप बोल रहे हैं कि इनका जो है एनडीए से कुछ मिला, कुछ जो है इनका कैडर वोटर था वो, तो इसमें देखा जाए बहुत सारे लोगों का, विशेषज्ञ का मानना यह है कि उनका जो है सहानुभूति का कुछ वोट मिला था राजकुमार जी को ना। राजकुमार जी को नीतीश सरकार के विरोध में उनको वोट दिया गया था और उनके पिताजी का कुछ ऐसा काम किया हुआ था। लोग बोलते हैं, हमारा मानना नहीं है, लोग बोलते हैं कि राजकुमार जी के पिताजी का कुछ काम ऐसा है, उनके वजह से उनको वोट दिया गया, ना कि राजकुमार जी के छवि को देखते हुए। राजकुमार जी पहले तो राजकुमार जी को कौन जानता था विधानसभा से पहले। अब जब वो विधानसभा प्रत्याशी हो गए हैं, अब वो तो सचेतक भी बन गए हैं बिहार सरकार में। नहीं तो ये तो था कि उस समय आप बात कर रहे हैं, उस समय आप तो एनडीए में आने की बात, जब एनडीए में थे तब क्या था कि कुछ वोटर कह रहे थे
कि अगर राजकुमार जी जो हैं, अगर एनडीए के समर्थक अगर 2025 में रहते तो वो पूरी बोगो सिंह के हाथों हार मिल जाती, क्योंकि अगर बोगो सिंह अगर किसी राजद में चले जाते या फिर बोगो सिंह किसी निर्दलीय में खड़े हो जाते, लोग तक बात कर रहे हैं मटिहानी तो उस समय बोगो सिंह के बारे में आप बोल रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारे कईयों इंटरव्यू में कहा कि पार्टी जो है माँ होती है, अब माँ को कोई बदल सकता है। ये बात आपने सुना होगा उनके मुंहों से, वो कहते हैं कि मैं पार्टी छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल, राजनीतिक उनका तो डेड पर गया है ना, राजनीतिक कहाँ बचा है उनका। देखा जाए अगर महागठबंधन के प्रत्याशी अगर राजकुमार जी रहते हैं तो कहाँ से मतदाता आप लाइएगा। आप इनको महागठबंधन से जो आलोचक थे, जो भी इनके समर्थक थे महागठबंधन ये राजकुमार जी के, वो तो अब देखिए कि अब महागठबंधन में आने के बाद जो है एनडीए से नाता तोड़ने के बाद जो मटिहानी की जो सीट होगी, जो सीपीआई सीट होगी, जो राजद की को वोटर्स होंगे, जो भी अन्य पार्टी के दलित पिछड़ा जो भी होंगे, अब जो है ये सेफ जोन में, कुल मिला के अब मटिहानी भी जो है सेफ जोन में। लेकिन देखा जाएगा कि पूर्व विधायक जी क्या करते हैं। उन्होंने तो हर इंटरव्यू में कहा कि मैंने अब राजनीति छोड़ देना चाहता हूं, मुझे राजनीति नहीं करना, हर इंटरव्यू में कहा, लेकिन आने वाले समय में देखा जाएगा। नहीं देखिए, ऐसा बात तो नीतीश जी भी बहुत सारे बात मंच पे कह चुके हैं, बलिया में आपके सामने कह चुके हैं, दरभंगा में कह चुके हैं कि देखिए ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, राजनीतिक जो एक बार पड़ जाते हैं उनका जो है महत्वाकांक्षा बड़ी हो जाती है। कुल मिला के ये जानना चाहते हैं कि 24 और 25 जो है महागठबंधन के लिए अच्छा समय हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं 2 तस्वीरें, महागठबंधन की 2 तस्वीरें हैं आपके सामने जो है वो साफ हो चुकी है। एक डॉक्टर संजीव कुमार जो कि परबत्ता से विधायक है, और दूसरा आपने जो कहा था कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर कन्हैया के विधायक जी कहाँ से आएंगे महाराज, वो तो वहाँ के हैं, अभी तो जीतवे किए हैं, कहाँ से वो आएंगे, उनको काहे आप लोग टारगेट कर रहे हैं। हम लोग टारगेट नहीं कर रहे हैं ना, ये तो जनता का चॉइस है। जनता खुद जब आप भी बहुत सारे लोगों से एमएलसी भाई बन गए हैं तो इसलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो मुझे तो लगता है जहाँ तक कि अभी मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जाए, क्योंकि हाँ हो सकता है बिल्कुल, और शिक्षा भी है, शिक्षा भी बिल्कुल भी है बिल्कुल। देखा जाए कि पहली बार में जब धोखा दे करके एक तरह से बोल सकते हैं लोजपा से निकल करके जेडीयू में जब राजकुमार जी आए तो उनको पहली बार में ही सचेतक बना दिया गया, मंत्री पद का दर्जा दे दिया गया। अब उनके साथ एक स्क्वाड भी चलता है कि अभी महागठबंधन में है तो क्या सचेतक रहेंगे। हाँ ये सबसे बड़ी बात है। हो सकता है कि किन्हीं और को दे दिया जाए। अब देखा जाए यहाँ पर कि महागठबंधन में ही आप देख सकते हैं, एक तरह खतियानी बोल सकते हैं, ललन यादव को देख सकते हैं, लल्लन यादव को देख सकते हैं, उनको अभी तक कोई मंत्री पद नहीं दिया गया। उनके पिताजी रहे थे, मान रहा हूं मैं, उनके पिताजी रहे थे। में कम दिखते हैं, बेगूसराय में उतना समीकरण नहीं है, तो उनको काहे मंत्री पद दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाएगा। एक तरह से बात क्या देखिए, अगर उनके परिवार वालों में देखिए, उनके पिताजी भी मंत्री रह चुके हैं और मुझे लगता है वो 2 बार से खुद विधायक रहे। रहिएगा तब ना कुछ मिलेगा फील्ड में। क्या आपके कहने से पूरे जो है कहिएगा रामरतन सिंह का छवि अच्छा है तो उनको भी मंत्रिमंडल दे दे। नहीं, उनको कैसे दिया जाएगा। आपकी पार्टी डिपेंड करती है कि आप किस पार्टी से है और उस पार्टी में कितना आपको सीट दिया गया है और उस पार्टी में आपका वैल्यू क्या है। पार्टी में वैल्यू क्या है तो पैसा भी धमगल होता है, इमेज भी होता है, बहुत कुछ। देखिए राजकुमार जी का क्या इमेज है, इसमें तो आप पैसे की बात करेंगे ना। राजकुमार सिंह जी मटिहानी से विधायक हैं, उनका क्या छवि है, उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। उनके पिताजी का रहा करता था एक समय में कांग्रेस से। उस समय जेडीयू में आने का प्रस्ताव था, उस समय जेडीयू में 1 सीट पर आ रहे थे, तो उस समय एनडीए थी, अब तो महागठबंधन है। अब क्या समीकरण होगा, अब ये समीकरण रहेगा। आपने जैसे कहा, देखा जाए आने वाले समय में चुनाव की अगर हम बात करें तो अगर किनको महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया जाएगा, राजकुमार सिंह को ही बनाया जाएगा ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रत्याशी, राजेंद्र सिंह हो, चाहे वो आपका कांग्रेस के प्रत्याशी सार्जन सिंह हो, ये सब प्रत्याशी जब हुआ करते थे, अब ये सब हो गए हुआ करते थे, मतलब इन लोगों का जो है राजनीतिक करियर जो है वो डेड हो चुका है। समझ रहे बात को। डेड कैसे कहना चाह रहे हैं? डेड इस तरह कहना चाहेंगे क्योंकि अब ये महागठबंधन अब सीट तो छोड़ेंगे नहीं मटिहानी। नहीं, राजकुमार जी छोड़ेंगे नहीं। अगर पार्टी जबरदस्ती छोड़वाती है तो फिर ये विद्रोह हो जाएगा, फिर बागी हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना, बागी होंगे तो फिर तो नहीं आ पाएंगे, फिर नहीं आ पाएंगे ना। बागी होंगे फिर कभी नहीं आ पाएंगे राजकुमार जी, क्योंकि राजकुमार जी का एक अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। उनका अलग मतलब प्रभाव ही कुछ अलग है, जनता में उस तरह का नहीं है जिस तरह से भोगो सिंह बना पाए थे, क्योंकि अभी ये नए हैं, इनको अनुभव भी मुझे लगता है कि कम ही होगा इन लोगों से। तो चलिए, यहाँ पर विश्लेषण जो है लंबा चला जाएगा, लेकिन जाते जाते मुझे लगता है कि महागठबंधन जो है आने वाले समय में 24 में और 25 में मुझे लगता है समीकरण चेंज कर देगी, जहाँ पर
हो सकता है कि सातों विधानसभा में फेरबदल हो सकता है। नहीं, देखिए सातों विधानसभा में, खास करके विधानसभा की अगर 25 की बात करें तो देखा जाए कि मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो है सीट, 7 सीट जो है, सातों सीट पर जो है महागठबंधन का कब्जा रहेगा। इससे आपको हम बता देना चाहेंगे कि आपका एक 2 ही अभी सीट बचा है ना, भाजपा का 2 ही बचा है सीट, तो कुंदन कुमार तो ऐसे ही डेड हो जाएंगे, क्योंकि गिरिराज सिंह का सपोर्ट उनको नहीं मिलेगा, परिवारवाद का सपोर्ट नहीं मिलेगा, और जनता उनको चाहती नहीं। ये बात आप भली भांति जानते हैं, जनता खुद चाहती है। महंगाई के मार, हाँ, महंगाई की मार हो सकती है, बहुत सारे बात हो सकते हैं। वो जनता के बीच उस तरह से उनका जो है अभी प्रभाव नहीं है, और देखा जाने वाले समय में और वो जो है उनका व्यवहार उसी तरह रहेगा। और वहीं अगर हम सुरेंद्र मेहता की बात करें, वो तो बेगूसराय के प्रत्याशी थे ना, उनको बछवाड़ा भेजा गया। बछवाड़ा में तो खुद महागठबंधन के वरिष्ठ जो है अधिकारी हैं, वो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनको सीट दिया जाएगा महागठबंधन से। तो यहाँ पर देखा जाए कि आपको हम बता देना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि जितने भी खास करके ये 2 विधायक जो हैं, इन 2 विधायकों का जो है वो पत्ता साफ हो जाएगा, और इसमें जो पुराने जो प्रत्याशी रहे हैं उन लोगों का कैरियर जो है वो डेड हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता है? मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है, लेकिन अगर महंगाई से अगर देखा जाए, महंगाई की मार अगर पड़ेगी, जो अभी तत्कालीन सरकार है उस हिसाब से अगर चलेगा तो हो सकता है जो रणनीति 2020 में जो जेडीयू की और बीजेपी की थी, वो जनरेटी जो है फेल हो सकती है कहीं ना कहीं, बहुत फेल, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ है। और ये रणनीति आपको 24 में देखने को मिलेगी, जहाँ 40 सीट जो है पर जो है 39 सीट पर जो है जेडीयू और बीजेपी का कब्जा था। अब मुझे लगता है बीजेपी 10 सीट पर भी आके ख़त्म हो जाएगी। तो आने वाले समय में, क्योंकि स्टेट का ये स्टेट का पावर है, स्टेट में जब अगर आप स्टेट में रहते हैं तभी आपकी लोकसभा की सीट भी जो है वो बरकरार रहती है। तो आने वाले समय में देखा जाएगा किस तरह से सरकार का फेरबदल होगा, और अभी नई पार्टी जुड़ी है, इसका असर जो है, जो महागठबंधन का असर है बेगूसराय में खास क्या पड़ेगा। जो भी दर्शक जुड़े थे, अगर कमेंट के माध्यम से आप देख सकते हैं और कह सकते हैं कि आपको क्या लगता है। ये तो बीच हमारी जुगलबंदी थी, जहाँ तक हमें अनुभव है। आप अपने कमेंट के माध्यम से आप हम लोग को बता सकते हैं, आप लोग जो है, आप लोग का जो विचार है वो आप हमसे साझा कर सकते हैं, कि बता सकते हैं कि किन लोगों का राजनीतिक डेड होने वाला है और किन लोगों के राजनीतिक में जो है वो बढ़ोतरी होने वाली है। देखा जाए कि खास करके मटिहानी और 2 सीट जो है ऐसा अहम सीट है बेगूसराय के लिए, बेगूसराय और मटिहानी, इन सीटों को लेकर के जितने भी लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे उतना ज़्यादा और खुलेगा।